अंधेरी रात में एक सुनसान रोड पे एक इनोवा कार बड़ी स्पीड से चली जा रही है, जिसमें 5 फ्रेंड्स बैठे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। राज कार ड्राइव कर रहा है। उसके पास वाली सीट पे खुशी बैठी है, जो अपने मोबाइल पे कुछ देख रही है। पीछे विक्की, लारा और टीना बैठे हैं। टीना और विक्की एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी शिद्दत से इन्वॉल्व है। लारा काफी डरा हुआ है और वो विक्की और टीना को इस तरह देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, यार विक्की, मुझे डर लग रहा है और तुझे फालतू बातें सूझ रही है, हाँ? अरे चिल यार, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा? राज देख। चिल, रिलैक्स लारा। अबे घंटा रिलैक्स देख नहीं रहा, इवनिंग हो गई है और मुझे डर लग रहा है यार। लारा, मैं हूँ ना। तू है, यही तो प्रॉब्लम है ना। लारा, तेरे साथ विक्की है ना? वो तो है, पर तुझे तेरे प्यार से फुर्सत मिले तो ना। क्यों? प्यार करना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर कहीं भी प्यार करना ये गुनाह है। ओह अच्छा, तो अब गाड़ी रोक के करेंगे प्यार। इतने में पता नहीं कहीं से एक बिल्ली कार के आगे आ जाती है, जिससे राज को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे सब डर जाते हैं। ओह, बिल्ली थी। कार फिर चल देती है। रास्ता बड़ा ही डरावना है। इधर लारा, विक्की और टीना की बहस होने लगती है। देखा, हो गया ना अपशकुन। लारा, तुझे पता है कहाँ है तू? हाँ पता है ना, तुम लोगों के साथ हूँ। अरे यार, मेरा मतलब है तुम 21वीं शताब्दी में हो। अरे हाँ, पर हूँ तो जमीन पर ही ना। तो ये बता, तू रहना कहाँ चाहता है लारा? यारो, हम 20 साल पहले भी यहीं थे, 40 साल पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। अरे यार, इससे तो बहस करना ही बेकार। अरे तो मत करना बहस। हमारी मत मारी गई है। कम ऑन गाइज, जाने दो ना। क्या करे, ये चुप ही नहीं हो रहा है। एक काम कर टीना, तू इसको दारू पिला। हे, मैं दारू नहीं पीता। क्यों? उस दिन तो पी थी तुमने। झूठी। हाँ हाँ। उस दिन ना, वो तो उस दिन बड़ी महंगी वाली दारू थी, इम्पोर्टेड दारू थी, इसलिए मैंने पी ली। वैसी दारू यहाँ थोड़ी मिलेगी। देखा? अच्छा कितना बच्चों। चालाक है ये। अरे यार, वो चालाक पे से मुझे याद आया, वो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक कार बंद पड़ जाती है। भगवान, गाड़ी को भी अभी बंद होना था। हो गया सत्यानाश। अरे यार। 5 कार से बाहर निकलते हैं। आसमान पे बादल छाए हुए हैं, हवा भी तेज चल रही है। यहाँ फिर से लारा, विक्की और टीना की लड़ाई होने लगती है। गाइस, गाड़ी साइड में लगा दी, अब क्या करें? अब क्या, पड़े रहो यूं ही रास्ते पर। लारा, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था तुमने? अबे तेरा मुंह देखा अबे था। मैंने तेरा देखा था। देख, झूठ मत बोल। लारा, तुम हो क्या? टीना, ये लड़का है। इसे पता नहीं है। मुझे सब पता है, समझे तुम? अब सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया था ना, इसीलिए हमारा दिन भी खराब जा रहा है। मेरा भी। देखो गाइस, अब बस करो। अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। ये सब सोच ही रहे होते हैं, अब इतनी रात को बीच जंगल में कहाँ जाएंगे। तभी कहीं से एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये सब एक पल के लिए डर जाते हैं। क्या है, मदद चाहिए? हाँ, कुछ दाम मिल जाते तो। देखो भाई, हमें कुछ खरीदना नहीं है। हाँ। रात का टाइम है, लड़कियां साथ ठीक है, में, बोल रहे। सोच समझ कर बोलो। ए भाई, एक काम कर, ये सारे पैसे रख ले और बता क्या कर सकता है। बंदोबस्त कर सकता हूँ रहने के लिए। कहाँ पर? कहाँ? यहीं सड़क पे। यहाँ? नहीं 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 नहीं। पीछे देखो। हाँ? उनके बिल्कुल पीछे ही एक बंगलो होता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, वाओ, सिवाय लारा के। तुम लोग सब अंदर जाओ, मैं इंतजाम करके आता हूँ। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है। दोस्तों, हाँ? मुझे ये बंगला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लारा उस बंगले को देखकर डर जाता है। लारा, तू डर मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ। चल चलो 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 चलो, कम ऑन। बंगलों का मेन गेट अपने आप खुल जाता है
और वो सब उसके अंदर जाते हैं। बाहर लॉन में खड़े ये सब बंगलों को देख रहे हैं। लारा अंदर जाने को तैयार नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग वापस चलते हैं। सब लोग लारा को समझाते हैं। क्यों, फट गई तेरी? अरे यार, कुछ हो गया ना तो बाद में मुझे मत बोलना। अबे यार, तुझे बोल ही कौन रहा है? यार विकी, तू दोस्तों, मुझे ये बंगला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम कर, तू है ना, तू बाहर ही रह। अरे लेकिन ये अकेला बाहर क्या करेगा? लारा आज बाहर ही रहेगा और भूत आएगा और इसे खा जाएगा। यारो, तुम लोग भूतों का नाम मत लो। ओह अच्छा, तुम किसी भूत से कम हो क्या? देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम लोग वापस चलते हैं। अरे यार, कोई इसका इलाज करवाओ ना। चलो यार। अरे यार, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको बांध के रखते हैं, है ना? नहीं बेटी, उसे बांधने की कोई जरूरत नहीं है। लारा, तू डर मत, हमारे साथ चल, हम लोग हैं ना तेरे साथ में। चलो अंदर चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ विकी, हम लोग ना किसी और की प्रॉपर्टी पर आ गए। अरे पर हम कहाँ इसको अपने नाम पर करने वाले हैं? अरे पर हम लोग अंदर तो आ गए ना। अरे तो क्या हुआ? अंदर आगे तो क्या हो गया बंगले में? चल अब चलो अंदर चलो। चलो चलो। अरे कुछ नहीं, चल। अरे देखो, रुक जाओ। राज, विकी, मेरी बात सुनो, अंदर मत जाओ। लारा के मना करने के बाद भी विक्की, टीना, राज, खुशी बंगलों के अंदर चले जाते हैं। लारा वही हॉल के दरवाजे पे खड़ा रहता है। राज, विक्की, टीना और खुशी हॉल को देखकर पागल जैसे हो जाते हैं। ब्यूटीफुल, क्या बंगलो है। क्या बनाया है यार, ऑसम। वाओ, क्या बंगलो है यार। वाकई में लगता है हमारे लिए बनाया है। दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अंदर मत जाओ। अरे लेकिन हम तो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। अबे, अंदर हमारी कब्र खुदी होगी। यार तुम बोलते रहो। विकी, हम अंदर चलते हैं। अरे लारा, बाहर क्या कर रहा है? जिद मत कर, चल अंदर आ जा। नहीं नहीं नहीं। खुशी वहाँ रखे कुछ एंटीक आइटम को देखकर बहुत खुश होती है। राज, हाँ? देखो ये एंटीक चीज कितनी खूबसूरत है। वाह, तभी टीना विकी से कहती है, चलो ना, हम अंदर चलते हैं। खूबसूरत। इतना बड़ा बंगलो है पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, अंदर कोई नहीं है। क्या कोई नहीं है? अरे इतना बड़ा बंगलो और कोई नहीं है, ऐसे कैसे? लगता है हमको देख के भाग गए होंगे। क्या विकी, चलो ना, हम बंगलो देखते हैं। हाँ, दिखा दिखा, इसको बंगलो दिखा, ले जा। क्यों बे, तेरी जल रही है क्या? अबे जल नहीं रही, पानी डाल रहा हूँ। विकी, तुम चलो ना। विकी और टीना बंगलो को पूरा देखने के लिए चले जाते हैं। लारा वही हॉल के गेट पे खड़ा रहता है। राज, हाँ? यहाँ आओ ना, देखो तो। हाँ, वाह, ब्यूटीफुल। खुशी, ये दोनों कहाँ चले गए? यार जाने दो ना, हम है ना यहाँ पे। हाँ, लारा, बाहर क्या कर रहा है? आना। हाँ, आ रहा हूँ। आजा लारा, आजा। खुशी और राज भी बंगलों को अंदर से देखने चले जाते हैं। आखिर लारा को भी अंदर आना ही पड़ता है। वो डरते डरते अंदर आता है और इधर उधर देख रहा होता है। सब चले गए, ये लोग मरवाएंगे मेरे को। इतना बड़ा बंगलो और कोई नहीं। कि उसका पैर वहां पड़े सोफे से टकराता है और उसके ऊपर गिर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? लारा का डर के मारे बुरा हाल है। रात का अंधेरा जैसे और गहरा होता जा रहा है। राज, विकी, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी बाहर आओ। खुशी और राज एक रूम में आते हैं, जिसे देखकर खुशी बहुत खुश हो जाती है। यार ये बंगलो कितना खूबसूरत है और ये कमरा भी सुंदर है। सच में, जिसने भी बनाया होगा उसकी दाद देनी होगी। लेकिन इसका मालिक है कहाँ? क्या पता, जिसने भी बनाया होगा इन्वेस्ट करके रखा होगा। लेकिन क्या फायदा जब यहाँ रहना ही नहीं। अरे पर बहुत पैसे होंगे तो क्या करेगा? काश मुझे मिल जाता है ऐसा बंगलो। मिल जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। अच्छा,
हाँ। और इतनी मेहरबानी की वजह? अच्छा, तुम मेरी अच्छी दोस्त जो। ये कहते हुए राज खुशी के थोड़ा करीब आता है। बस बस दूर। हाँ क्या? कुछ नहीं। नहीं हो? तुम जाओ यहाँ से। सोच लो। कह दिया ना। तुम इतनी स्ट्रांग हो। हाँ बाबा। अकेली रह लोगी इस कमरे में? हाँ रह लूंगी, तुम जाओ। जा रहा हूँ मैं। जाओ। जाओ। बोला ना जाओ। खुशी के ऐसा कहने से राज रूम से बाहर चला जाता है। खुशी को लगता है कि वो गया, पर राज धीरे से वापस आता है और खुशी को डराता है, जिससे खुशी डर के राज के सीने से लग जाती है। राज खुशी को टाइट हग कर लेता है। राज धीरे धीरे खुशी के जिस्म की खुशबू महसूस करने लगता है। खुशी भी राज की बाहों में खुद को भूल जाती है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। दूसरी तरफ टीना और विकी दूसरे रूम में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। विकी टीना को दीवार के सहारे लगाकर उसे किस करने लगता है। टीना भी पूरी तरह विकी की आगोश में है। दोनों एक दूसरे में पूरी शिद्दत से खोए हुए हैं। तभी कोई दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देता है, जिससे विकी और टीना डर जाते हैं। हाँ? दरवाजे में लगे शीशे में उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। लारा जो बाहर सोफे पे ही खराटे लेकर सोया हुआ है, वो भी इस दस्तक से जाग उठता है और बुरी तरह डर जाता है और चारों तरफ देखता है। कौन है यहाँ? तभी किसी के बूट की आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने बोला था इन लोगों को, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लारा उस तरफ देखता है और देखता रह जाता है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की रेड ड्रेस में खड़ी होती है। उसे देखकर लारा एक पल को अपने होश खो बैठता है। फिर उससे पूछता है, तुम कौन हो? काया। लारा तो काया पे मोहित हो जाता है। काया? मैं लारा। हाँ? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम अकेले थे ना, मुझे लगा तुम बोर हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें कंपनी देने आ गई। हाँ? कंपनी? अच्छा ऐसा? लारा, मेरे करीब आओ। हाँ? काया के बुलाने पर वो उसके करीब जाता है। आओ ना, बातें करते हैं। मेरा भी दिल कर रहा है तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास आऊं। तुम बहुत खूबसूरत सच? हो। हाँ सच में। तभी काया उसे पकड़कर गले लगा लेती है और धीरे से उसके गाल चूमती है। लारा अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस कर रहा होता है। जैसे ही वो काया को हक करने जाता है, काया गायब हो जाती है। कहाँ गई? लारा काया को इधर उधर ढूंढता है। अभी तो यही थी। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? काया? काया? काया देखो, कहाँ हो तुम? देखो, शर्माओ मत। कहाँ हो तुम? तभी उसे काया सोफे के पीछे खड़ी दिखाई देती है। हाँ? तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्या हुआ? काया सोफे के पीछे से निकलकर लारा के पास आती है। मुझे लगा तुमको बुरा लगा। बुरा?
मुझे तो बचपन से बुरा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या? अरे पर मैं एक बात तो पूछना ही भूल गया। तो दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरी बाहों में। सच में? हाँ। देखो तुम वापस गायब नहीं हो जाओगी ना? नहीं बाबा। काया, मुझे ना तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे। सच में? लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ रहती हो? हाँ। हाँ, अब तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम यहाँ। अरे हमारी तो गाड़ी खराब हो गई थी। और मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। वो कैसे? वो फिर किसी दिन बताऊंगी। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे बिंदास बता सकती हो। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? बात करते करते काया लारा के चेहरे पे अपनी उंगलियां फिराती है, जिससे लारा के शरीर में झंझनाहट होने लगती है। तुम हो ना मेरे साथ? हाँ, मैं तो हूँ, मगर तुम ना बातें बहुत करते हो। वैसे तो मैं बहुत कम बातें करता हूँ, लेकिन तुम सामने हो ना, इसलिए। अच्छा। हाँ। वो तो दिख रहा है। पर काया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। लारा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाता है और फिर काया से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लारा, सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ। काया पीछे से आके उसे हक कर लेती है, जिससे लारा अंदर तक हिल जाता है। फिर काया लारा का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले जाती है और सोफे पर लेट जाती है। लारा सब कुछ भूलकर काया की खूबसूरती में खो जाता है और उसे चूमने लगता है। उसके हाथ काया के जिस्म पे पानी की तरह तैरने लगते हैं। फिर लारा अपनी टी शर्ट उतार देता है और जैसे ही वो अपने पैंट के बटन खोलने जाता है कि काया एक बार फिर से गायब हो जाती है। हाँ? ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और लारा के सामने वो आदमी खड़ा होता है जिसने इन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। बेशरम। हाँ, मैं। ख्याल रखो, अपना भी और कपड़ों का भी। हाँ, हाँ, हाँ। उसे अपने सामने पाकर और काया को वहां ना देखकर लारा हक्का बक्का रह जाता है। कहाँ चली गई? फिर गायब हो गई। काया, काया, अरे कहाँ हो तुम? इधर राज और खुशी गले लगे हुए हैं कि अचानक खुशी झटके के साथ राज से दूर हो जाती है और कहती है, राज, ये गलत है। तो क्या हुआ? मतलब ये ठीक नहीं है। खुशी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है। तो फिर? हम दोस्त हैं। हाँ, तो वही से बात करो ना। आग तुमने लगाई और अब बोलती हो दूर से बात करो। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों रोक रही हो? ये कहकर राज खुशी को फिर से गले लगा लेता है, पर खुशी उससे बार बार खुद से दूर होने को कहती है। राज। खुशी। राज। मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ हो रहा है। राज, मुझे कुछ नहीं हो रहा। खुशी, आई लव यू। दूसरी तरफ
लारा काया को हर जगह ढूंढता फिर रहा है। कहाँ चली गई? काया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो वो लोग हैं। काया? काया कहाँ हो तुम? यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं। हाँ? हाँ, कहाँ ढूंढूं उसे? और हार कर फिर से उसी सोफे पे आकर बैठ जाता है। हाँ, दोस्तों को बताऊं? नहीं नहीं, दोस्तों को बताऊंगा तो वो बहुत चालाक है, काया को पटा लेंगे। सोचते सोचते वो अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी काया फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है और उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। लारा। हाँ? काया, तुम यहाँ? हाँ। काया, कहीं ये सपना तो नहीं ना? और तुम फिर से कहीं गायब नहीं हो जाओगी ना? नहीं। सच में? लारा के ऐसा कहते ही काया लारा को किस करने लगती है। लारा तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा होता है। वो एक बार फिर काया के आगोश में सब कुछ भूल जाता है, पर एक बार फिर से काया गायब हो जाती है। हाँ? अरे ये कहाँ चली गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? हाँ? इधर खुशी राज को कहती है, राज, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स तो है ना? ये कहकर राज खुशी को रूम में छोड़कर बाहर आ जाता है जहां लारा बैठा है। राज को देखकर कहाँ चली गई वो? लारा उसे पूछता है। हाँ? वो मैं वो क्या वो मैं आगे बोल। तुमने यहाँ कुछ देखा? क्या? हाँ, कोई लड़की? लड़की? पागल है क्या? बकवास बंद कर। लड़की? अब इसका क्या करूं? लड़की एक तोहफा है। हाँ, तो वो तोहफा तू अपने पास रख। लड़की एक एहसास है। हाँ? लड़की एक मजा है। हाँ, तो तू मजा ले, मुझे टेंशन मत दे। हाँ, अबे मैं टेंशन में ही हूँ राज, मैं तकलीफ में हूँ यार। अरे तो तू तकलीफ ले, मुझे मत दे। हाँ, चल निकल यहाँ से, जा। लारा बाहर चला जाता है और राज इरिटेट होते हुए उसी सोफे पे बैठ जाता है। ये लारा भी ना। इधर खुशी अपने रूम में कुछ सोच रही होती है, तभी उसे विंडो में से किसी की परछाई दिखाई देती है। राज! हाँ? लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा था। लारा अभी भी काया को ढूंढ रहा है। काया? काया कहाँ हो तुम? ये कौन सी जगह है? लारा, लारा तू कहाँ जा रहा है? जाना तो पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? काया को ढूंढते हुए लारा किसी अजीब से कमरे में आ जाता है। हाँ? ये सब क्या रखा हुआ है? ये सब
पुरानी चीज है, यहाँ क्यों रखी है? तभी उसको वहाँ वही वाला एंटिक पीस दिखता है जो लारा ने हॉल में खुशी के हाथ में देखा था। काया, उसे देखकर लारा एक बार को शॉक्ड हो जाता है। ये क्या है? ये तो पुराना एंटिक पीस लग रहा है। छोड़ो, मुझे क्या करना है। काया, कहाँ हो तुम? उसी के पास लारा को एक बॉटल दिखती है जिस पर एक अजीब सा कपड़ा बंधा होता है। ये कैसी बोतल है? और इस पर ये लाल कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? लारा वो बॉटल उठाता है। इसमें ऐसा क्या हो सकता है? उस बॉटल के अंदर क्या है को खोल के देखूं? ये जानने की आकांक्षा से लारा उसका ढक्कन खोल देता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है उसके अंदर से दो लड़के विजय और अजय बाहर निकलते हैं और लारा अचानक से बेहोश हो जाता है। विजय, इस बंदे ने हमको 10 साल के बाद आजाद किया है। हाँ यार, है तो काम का बंदा। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर हम दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ और चाल चले, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, चल देखते हैं।